हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्न। तो आप लोग इसके पहले वाला भी केमिस्ट्री का जो सेशन हुआ है वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसको आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है या इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है H2SO4 और इसी को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और देखिए, इसको एक नाम और पूछ लिया जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोल हिंदी में नहीं इसका पूछता है। विट्रोल मतलब कशिश होता है, लेकिन हमेशा इंग्लिश में ही पूछता है कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। ठीक है, अब उसी तरह आ जाइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? तो ये ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऐसे भी इसका सूत्र क्या होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये एक ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो ये इसमें ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और बेंजोइक अम्ल का क्या है? तो बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल क्या होता है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, और बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। तो इसके पहले भी सेशन में मैंने आपको बताया है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में, पालक में पाया जाता है। और फोटोग्राफी में कपड़ों से लगे जंग को छुड़ाने में ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग पुराना सेशन भी रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, कशिश आया ना, कशिश को ही इंग्लिश में विट्रोल कहते हैं। जो पूछा गया था अभी कि ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? इसके पहले हम कुछ और भी जान लेते हैं। हरा कशिश से तो जानेंगे ही, पूछ देता है नीला कशिश किसे कहा जाता है? नीला कशिश, तो नीला कशिश कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। और कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो जाता है? तो CuSO4। ये तो आप काफ़ी लोगों को पता भी होगा। और यही जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट को श्वेत कशिश कहा जाता है, श्वेत कशिश। और इसका क्या हो जाता है सूत्र? तो ZnSO4। बात करते हैं कोबाल्ट सल्फेट का। तो इसको कहा जाता है लाल कशिश, लाल कशिश। और इसका सूत्र क्या हो जाता है? तो COSO4। यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। जब Cu रहेगा तो कॉपर और CO है तो कोबाल्ट। बात करते हैं फेरस सल्फेट, जो कि हरा कशिश का नाम है। और इसका सूत्र हो जाता है FeSO4। ये वाला आपको आसानी से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यहाँ धातु पूछा गया है कि परमाणु जो घड़ी होता है उसमें टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है सीजियम का। और सीजियम से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है? तो सीजियम है।
उसी तरह से लिथियम के बारे में जानते हैं। तो लिथियम के बारे में पहले भी बताए हैं कि सबसे हल्की धातु कौन होती है, तो लिथियम। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में। क्वेश्चन यही पूछ देता है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का उपयोग होता है, तो लिथियम का। अब बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। देखिए ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये किस जिस्म में होता है, तो जो हम लोग वोट देते हैं ना, तो उंगली में स्याही लगाया जाता है, तो वो जो स्याही लगाया जाता है उसी में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो मतदाता की उंगली की स्याही में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। परलेस क्या है, तो परलेस है जो पोटेशियम कार्बोनेट का नाम है, जिसको K2CO3 भी कहते हैं। तो K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट का नाम ही है परलेस। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ऑप्शन में था तो बता दिए। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ खोजकर्ता पूछा गया है रेडियो सक्रियता का, तो इसके खोजकर्ता हैं हेनरी बेकुरल। लेकिन अगर यही आपको क्वेश्चन दे दे कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है, तब हो जाएगा जूलियट। इसलिए ध्यान देना है कि कृत्रिम लगा हुआ है या नहीं। बात करते हैं मैक्स प्लांक की, तो इन्होंने क्या दिया था, क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लांक ने। सोरेनसन आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये पीएच मान या पीएच मापक्रम बोल सकते हैं, उसका खोजकर्ता किए थे कौन, सोरेनसन। ठीक है, तो ये सब सारा पॉइंट आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आपके पास एक क्वेश्चन का अच्छा कलेक्शन बन जाए और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, आपको पढ़ने में आसानी भी होगा। और प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसी तरह का कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे कि यहाँ भूपर्पट्टी में पूछा गया है तो ऑक्सीजन ही होगा, और मानव शरीर में भी पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन ही होगा। बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है, संकेत Na हो जाता है, और ये मिट्टी के, देखिए इससे ये क्या क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व। देख रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन एक जैसा है जो काफ़ी कंफ्यूज करता है, और वैसा ही क्वेश्चन का हम कलेक्शन हर विषय का लाते हैं, और आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है संडे स्पेशल में। और क्या बोलता है कि शॉर्ट्स ट्रिक भी आपको डेली मिलते रहते हैं। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। एल्यूमिनियम की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये देखिए भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व। अब देखिए थोड़ा सा कांतर के चलते एग्जाम में गलती हो जाता है। जैसे यहाँ क्या है कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सिर्फ तत्व है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन जब बात आएगी कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है, तब हो जाएगा एल्युमिनियम। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब आते हैं छठे क्वेश्चन की ओर कि बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं।
तो ऐसे को क्या कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं। और टेफ्लॉन से क्या प्रश्न बन जाता है कि ये किस श्रेणी का पदार्थ है, किस श्रेणी का है टेफ्लॉन, तो ये हो जाता है फ्लोरोकार्बन का, फ्लोरोकार्बन का। टेफ्लॉन किस श्रेणी का है तो पदार्थ है, तो फ्लोरोकार्बन का। बात करते हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन से क्या क्वेश्चन बनता है, तो ये पूछ लिया जाता है कि वेल्डिंग में किस गैस का इस्तेमाल होता है या उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का ही यूज होता है, ये ध्यान रखना है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। बात करते हैं एथिलीन, और क्या कहता है, हाँ तो एथिलीन जब आया है जैसा क्वेश्चन, तो पॉलीथीन का निर्माण, पॉलीथीन निर्माण पूछ लिया जाता है कि किस रसायन बहुलीकरण के कारण होता है, तो पॉलीथीन निर्माण का बहुलीकीकरण रसायन है कौन, तो एथिलीन। अब आइए पॉलीएमाइड पर, तो पॉलीएमाइड क्या है, तो ये है बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में सहायक बहुलक। यहाँ बहुलक से ही संबंधित सारे प्रश्न थे और ऑप्शन। तो वेल्डिंग में अगर पूछेगा कि किस गैस का, तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। और टेफ्लॉन क्या है, तो बर्तन की सतह पर नहीं चिपकने वाला बहुलक है। और किस श्रेणी का है, तो फ्लोरोकार्बन का है। पॉलीएमाइड क्या है, तो बुलेट प्रूफ पदार्थ में निर्माण में सहायक बहुलक है। और उसी तरह एथिलीन पॉलीथीन निर्माण का बहुलीकरण रसायन है। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। थोरियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो सबसे पहले जानते हैं कि डोलोमाइट किसका मुख्य अयस्क है, तो डोलोमाइट है कैल्शियम का। ठीक है, उसी तरह हेमेटाइट किसका है, तो ये है लोहा का। और बॉक्साइट किसका है, तो एल्युमिनियम का। और मोनोजाइट किसका है, तो ये है थोरियम का। और थोरियम से एक चीज़ और याद रखिएगा कि थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा भारत में कौन से राज्य में है, तो केरल में। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। अब आइए 8वां क्वेश्चन, हीरा का अपर रूप कौन सा है, तो ये तो काफ़ी बार पूछा गया, आप लोग जानते भी होंगे कि हीरा का अपर रूप कौन है, पेंसिल है। लेकिन यही पूछ देगा कि कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड को। सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहा जाता है, कृत्रिम हीरा। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है, पेंसिल का लेड, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। जल के बारे में तो आप लोग को पहले भी बताएं और आप लोग खुद भी जानते हैं। बात करते हैं फ्लोरीन से कुछ, तो फ्लोरीन क्या है, ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व है, प्राप्ति वाला तत्व है, इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है कौन, तो फ्लोरीन। और फ्लोरीन ही है जो सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ है। हाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऑक्सीकारक भी हो जाए, ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ माचिस में पूछ रहा है कि आपको किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो माचिस में किया जाता है कौन सा, लाल फास्फोरस। उसी तरह ब्रोमीन से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ये हो जाता है कि वैसा तत्व जो सदा द्रव अवस्था में रहता है। और ये सब क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, बहुत बार पूछा ही गया है। और इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो आपको हम बताते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन एग्जाम में ना हो। तो वैसा तत्व जो सदा द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और श्वेत फास्फोरस क्या होता है, पटाखों के निर्माण में। जैसे माचिसों में किस रसायन का, तो लाल फास्फोरस, लेकिन पटाखों के निर्माण में श्वेत फास्फोरस। अब आइए 10वां क्वेश्चन।
कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो उत्कृष्ट गैस को एक चीज़ और जानिए कि अक्रिय गैस बोला जाता है। एक नाम और जानिए इंग्लिश में, नोबेल गैस इसको बोला जाता है। तो उत्कृष्ट गैस बोले या अक्रिय गैस बोले या नोबेल गैस बोले, सब एक ही है। और ये कितने हैं? तो 6। और 6 में कौन कौन से हैं? तो ये लिख लीजिए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, और कौन है? जेनॉन है, और एक रेडॉन है। ये 6 क्या है? नोबेल गैस है या उत्कृष्ट गैस है। और पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस? विद्युत बल्ब में तो आर्गन गैस। ये ध्यान रखना कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस? तो आर्गन गैस। और क्या बता सकते हैं यहाँ पर? हाँ, एक बात आती है जिनॉन की, ठीक है। तो जिनॉन को क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस, ये भी आप लोग को ध्यान में, यानी अजनबी गैस। तो आज के केमिस्ट्री के ये थे टॉप 10 प्रश्न। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट न्यू सब्जेक्ट में, फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू।